कोई गप नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। सर आप इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैडम जी मैं गप नहीं मार रहा हूँ यहाँ बैठ के। यू कांट बी साइलेंट इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं होता, जज का काम है। गप साहब, दुबे साहब सवाल वो नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने प्रश्न पूछा, अब मुझे समय चाहिए। ये हाई कोर्ट में लेवल है क्या आर्ग्यूमेंट का? और हाई कोर्ट वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ दुबे जी? अब आप मुझे ये बताइए, 96 से 97% लिटिगेंट्स के लिए क्या ये फाइनल कोर्ट है कि नहीं है? यस सर, इट इज Right? फाइनल कोर्ट। उसके कारण से मेरी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि नहीं? यस सर, ताकि अन्याय ना हो पाए। यस। मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए आप लोगों को पूरा मौका देता हूँ, भले ही और आप कहते हैं हमने तो आधी अधूरी पिटीशन फाइल की। थोड़ा वक्त लग सकता है, मेरे एंड से कुछ कमी हो तो आप बताइए, आई एम रेडी टू इम्प्रूव इट। जीत जो है वो हमेशा अगर आपको लगता है कि साहब आपने समय नहीं दिया, वो नहीं दिया, टू आर्ग्यू द केस, नॉट फॉर एडजर्नमेंट। सिंपली सर यहाँ पर जो थोड़ा सा तकलीफ है वो है कि दिस कोर्ट रेदर ट्रीट्स एज ए है प्रीचिंग जो होती है, क्या होती है? आपको प्रीचिंग जो होती है, टीचिंग, प्रीचिंग या टीचिंग, टीचिंग। फ्रॉम द साइड आपका उस पीरियड को कर्टेल करके इंटरेक्शन करके। नो इशू। जब आपसे एक प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का आंसर ना देके आप वही रिपीट करोगे, हम क्या करें? पैटर्न यू इग्नोर दैट। हाँ वो तो कर देंगे ना। इंसिस्ट करिए। अरे दुबे जी हम कर देंगे ना, हम कर तो रहे हैं, अब मैं तो खुद ही कह रहा हूँ हम कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं। नहीं सर, कर्टेल मत करिए आप। हद हो गई है। एक काउंसिल की बात मान के आपने मानी। अच्छा दुबे जी एक चीज और, आपने कहा टीचिंग, क्या हमारी और आपकी बार को अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी मॉरल यस है कि नहीं? यस मॉरल, सुनिए मेरी बात, हाँ या ना पे अपन देखें। अगर आप कहेंगे नहीं है तो हम तो बिल्कुल बंद कर देंगे। है सर। राइट फ्रॉम टुमारो यू विल फाइंड दैट आई विल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। सर मैं उसके आंसर ये दे दूँ। क्या होता है कि यू आर सिटिंग हियर टू एडजुडिकेट द मैटर। यदि आप इस तरीके से करेंगे ना तो टाइम बहुत कंज्यूम है। कोई बात नहीं, आप एक्सपीडाइट भी करना है आपको, तो ये कि प्लीज। सुबह जी आज अपना बताइए, आज जब सुबह मैंने 1 मिनट की बहस के दौरान एक प्रश्न पूछ लिया था, 2 घंटे किसने खाए? मैंने। तो एडवोकेट नहीं है। और अल्टीमेटली वो उसी पॉइंट पे आके फंस गए which I had put just 1 minute after the argument. अब जो आपने क्वेश्चन करे होंगे तो फंस जाता है, वो हो जाता है। Anyhow, चलिए जी मैडम, I will not adjourn, please continue with your arguments. सर ना, राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच उपरांत अपीलार्थी की मैडम मत पढ़िए, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो अभी दुबे जी ने कहा है ना कि कर्टेल तो करें, थोड़ा सा स्पीड एक्सपीडाइट करें। उनके ऊपर ही अप्लाई करना सर, जो बोलेगा उन पे अप्लाई किया जाए। हमारे यहाँ मैडम ये सर इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। इफ ही नो मैडम, मेरे यहाँ मेरी एक बुरी आदत है, मैं कभी भी देन आई अपोज इट। मैं कभी भी डिफरेंट लिस्ट नहीं बनाता कि इसको क्वेश्चन पूछना है, इस पे नहीं पूछना है, इससे थोड़ा सा पूछना है, इससे ज्यादा पूछना है। इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मैं हमेशा हर लॉयर के ऊपर सिंगल और सेम प्रिंसिपल लगाता हूँ। That is absolutely correct, sir. है ना? That is the no difference. Why should I discriminate? Why should I discriminate? अच्छा ये खड़े हुए नहीं पूछूंगा, ये खड़े हुए इनसे पूछ लूंगा। That we have seen, sir. That we appreciate a lot. तो ऐसे मत पढ़िए, we have already read that. अच्छा, तो आप अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर दीजिए। 2.4 तो कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी की सुनवाई उपरांत निरस्त कर दिया गया। जी। Now, Lordship, what the order of the honorable court was, in view of the above page 31, in view of the above impugned order dated 31/5/23 passed by additional commissioner quashed, respondent additional commissioner directed to issue fresh notices to the concerned parties and hear this appeal on its own merits and decide the same on or before 8 और 11। इन्होंने फ्रेश नोटिस इशू किया नहीं, और पैरा 5 में जो 5 एकड़ वाली बात थी उसमें ये है लॉर्डशिप, यह निर्विवादित है कि ग्राम शासकीय भूमि जो खसरा नंबर है वह तालाब व आबादी के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में अपीलार्थी का 0.020 हेक्टेयर अनाधिकृत रूप से कब्जा है। उक्त तथ्य को भी स्वीकार किया तथा अपीलार्थी उक्त भूमि से लगी भले ही आपको न्याय मिलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। पक्ष मैंने मांगी है कि पट्टा चाहते के आधार पर पट्टा देने का प्रावधान है, रोक
agriculture land is not Chernoi Bhumi. Is number one. This is my first contention. The collector and commissioner have erred in law to say that the agricultural land is Chernoi land and there is a ban on giving patta on the said lands. मेरे एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है कि एक योजना के तहत इसी भूमि के बाजू में एक एग्रीकल्चर भूमि है जिसको पट्टे पे दिया गया है, उसी की तरह मेरे को भी इस प्रकार का पट्टा दे दिया जाए. This is my application. Now, Lordship, kindly see 181 of MP Land Revenue Code. Government leases. Every person who holds land from the state government or to whom right to occupy land is granted by the state government or to collector or who is not entitled to own land as a Bhumi Swami shall be called a government leasee. So I am holding the agriculture land of 5 acres as a government leasee. Under the auspices of 181 only, I have moved an application before the learned Tehsildar, which was not considered, and I approached this Honorable Court in 2016. In 2016, this Honorable Court had directed, and then the matter has travelled and they said he made a representation, they had made a report, and report has been submitted to the collector, and he said कि चरनोई भूमि पे आपको नहीं दिया जाएगा, whereas it is not चरनोई भूमि, it is agriculture. चरनोई भूमि is the open land which is जो महिषियों के लिए चरने के लिए रखी गई है, that is चरनोई भूमि, not agriculture land held by the petitioner lordship. It was under section 181, I applied for government lease lordship. Now lordship, kindly see, there is a bar of 257. I cannot go to the civil court when the matter is sub judice. इससे पहले हम सिविल कोर्ट पे गए थे, परमानेंट इंजंक्शन का मिला था, लेकिन टाइटल पे उन्होंने कहा था 30 साल आप अभी प्रूव नहीं कर पाए, तो वो नहीं बना है. That is of 2016 lordship. Thereafter lordship, in the revenue records, that may also be noted, that in the revenue records, my name is mutated as the holder of the agricultural land lordship. And therefore, I bring myself under occupancy tenants. 185. And being an occupancy tenant lordship, अब whether I was holding this particular 1970 से तो मेरा कब्जा है. The present petitioner, इससे पहले से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है. और मैडम सिविल सूट आपके खिलाफ डिसाइड हो गया दैट यू हैव फेल्ड टू प्रूव 30 इयर्स ऑफ पोजेशन, फिर आप कैसे बार-बार कह रहे हो उसको? वो लॉर्डशिप मैडम वो चीज आपने डिस्क्लोज भी नहीं की, बट यू हैव डिस्क्लोज्ड इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट. हां, मैंने बट देयर इज ऑलरेडी अ वर्डिक्ट व्हेन देयर इज इंस्ट्रक्शंस अभी लिया, और व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ वर्डिक्ट अगेंस्ट यू बाय द सिविल कोर्ट, हाउ कैन यू रीएजिटेट द थिंग्स for the purposes of possession? Sir, इसीलिए मैंने रिट पिटिशन जो की थी, वो मैंने I have gone through that रिट पिटिशन, I have taken instructions from my client. वो रिट पिटिशन मैंने की थी, उसका ऑर्डर मैंने देखा है 1972/2016. This fact I have brought before the court. क्या? This particular fact कि सर मैंने इंजंक्शन के लिए किया था, डिक्लेरेशन के लिए नहीं माना था. 1972/20 1972/2016. भैया ये फाइल बुलवा लेना. हाँ, तो उसमें ये हुआ था सर that the honorable court has passed direction that since already you have lost in civil suit but you have moved application for patta. Fine, that's fine. पट्टे के लिए जो मैं उसके आपकी पट्टे की एप्लीकेशन की मेंटेनेबिलिटी नहीं कह रहा हूँ. आप बार-बार कह रहे हैं ना 1970 मेरे प्रीडिसेसर्स हैं. So there is already a finding that at least वो that is not the question. Question is that the commissioner has said and the collector has said that it is Chernoi Bhumi. Fine, I have understood, madam. You are repeating again and again. Chernoi Bhumi नहीं, वो तो agriculture land है lordship. Fine, I have heard. Revenue पे record है, वो भी मैं I will file as an additional document. My lord may reserve it, but I will file this document also. वो कुछ नहीं, ये तो कल सुबह तक तो अपलोड हो जाएगा. अच्छा. हाँ. हम लोग पूरा डिक्टेशन देके जाते हैं, मैडम. ठीक है sir, this is only my argument. Right.